वजीर आजम शहबाज शरीफ आजरबाईजान का 2 रोजा दौरा खत्म करके वापस उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद पहुंच गए। उज्बेकिस्तान के वजीर आजम अब्दुल्ला आरपीएफ, वजीर खारजा बख्तियार सियूफ और ताशकंद के मेयर शौकत उमर जाकूफ ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। ताशकंद हवाई अड्डे पर वजीर आजम और पाकिस्तानी वफ्द के इस्तकबाल के लिए उज्बेक मुसल्लह अफवाज का चाको-चौबंद दस्ता भी मौजूद। वजीर आजम ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा करेंगे। वजीर आजम उज्बेक सदर शौकत से 2 तरफा ताल्लुकात करेंगे। उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के माबैन इलाकाई रवाबत, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और तालीम के शोबों में ताउन के मजीद फ़रोग पर गुफ्तगू होगी। 2 तरफा ताउन को मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर भी दस्तखत होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रफ हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा हैं। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रफ हिलाली ने इस्तिफसार किया कि 1962 के आईन में अयूब खान का दौर था क्या उस वक्त लोगों को बुनियादी हुकूक मयस्सर थे, जिस पर एडवोकेट उजैर भिंडारी ने जवाब दिया कि उस वक्त भी बुनियादी हुकूक असलन दस्तयाब नहीं थे। अदालत ने बानी पीटीआई के 6 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत में तोसी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जज अफजल मजूका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी पीटीआई की जानिब से एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी अदालत पेश हुए। दौरान समाअत एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी ने अदालत को बताया कि अभी बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी नहीं कराई गई। बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी के लिए समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने की। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन एडवोकेट अदालत में पेश हुए। शरीक मुल्ज़िम असद फारूक अदालत में पेश हुए और हाजिरी लगवाई। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। केस की आइंदा समाअत 6 मार्च को होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। दहशतगर्दी आलमी मसला है। मुश्तरका इक़दामात से ही इस नासूर पर काबू पाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस के सफ़ीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के सिलसिले में बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग को फ़आल करने और वफूद के ज़्यादा से ज़्यादा तबादलों पर भी इत्तेफाक हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी चैलेंज है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR की जानिब से नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया गया। नगमे में वतन के जांबाज सपूतों की जानिब से मुल्की दिफा के लिए अहदो पैमान का इजहार किया गया है। 27 फरवरी 2019 मुल्की तारीख का एक अहम वाकया है जो मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और पाकिस्तानी अवाम के आज़्म का मजहर है। पाक फदाइया ने 27 फरवरी को सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाते हुए
दो भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए थे। इस ऑपरेशन के दौरान एक भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया। 27 फरवरी इस आज़म की तजदीद है कि ये नगमा मुल्क के खुदादाद के हर नापाक दुश्मन के लिए एक ललकार है। नगमे की शायरी अहमद अजीम ने की है, जबकि कामरान उल्लाह खान ने इसे खूबसूरत नगमे को गाया और कंपोज किया है। में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। सिंध हाईकोर्ट ने मुस्तफा आमिर कातिल केस के मुलजिम अरमगान का रिमांड न देने वाले इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने का हुक्म दे दिया। सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक अदालत ने रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जामात के बाद जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की। सिंध हाईकोर्ट में मुस्तफा आमिर कातिल केस में प्रोसिक्यूशन ने एटीसी के मुंतजिम जज के खिलाफ 4 दरखास्तें दायर की थी। मुस्तफा कत्ल केस की तहकीकात के दौरान एक के बाद एक बड़े इंकशाफात सामने आने लगे। मुस्तफा कत्ल केस की अहम किरदार जोमा और अंजलिना के बयानात रिकॉर्ड के मामले पर अहम इंकशाफात हुए। दौरान तफ्तीश अरमगान की मुबैना सहूलतकारी में मुलव्वस शख्स का भी पता चल गया। अरमगान का सहूलतकार गुजरी थाने का पुलिस अफसर निकला। तफ्तीशी जराये के मुताबिक जोमा 31 दिसंबर को साले 9 के मौके पर अरमगान के साथ थी। चंद रोज के बाद अरमगान ने जुमा को फोन करके घर बुलाया और 31 जनवरी के हवाले से तनाजे पर पूछगिछ करता रहा। अरमगान ने जुमा को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया। खातून को बरहना करके उसकी वीडियो बनाई और मारता रहा। सुपाको ने पेशगोई करते हुए बताया है कि पाकिस्तान में रमजान अल मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। सुपाको के तर्जुमान के मुताबिक चांद की पैदाइश 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद का नजर आना मुश्किल है। तर्जुमान सुपाको के मुताबिक 28 फरवरी को इंसानी आंख से चांद नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में रमजान अल मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का कभी इम्कान है। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमजान का चांद नजर आ सकता है। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला मुल्क में दाखिल। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश हुई, मौसम मजीद ठंडा हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। जहानिया और विहाड़ी में हल्की बारिश हुई। लाहौर के इलाके जौहर टाउन, ठोकर न्याज बेग और दीगर इलाकों में रात गए बूंदाबांदी हुई। कसूर, पिंडी भट्टियां, रेनाला, औरत, चश्मा और नवाह में बारिश हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात और बादल बरसने की भी पेशगोई कर दी गई। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज की शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ पर तनकीद। मोहम्मद हफीज ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि तीनों फास्ट बॉलर ने 2023 के एशिया कप के बाद मुसलसल नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मोहम्मद हफीज ने कहा कि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ तीनों ही 2023 के एशिया कप, वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और अब चैंपियन ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि हम आगे बढ़ें और दूसरे बॉलर जैसे मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, मोहम्मद वसीम जूनियर, आकिब जावेद और मीर हमजा को मौका दें। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों के लिए इमदादी सामान, खैमों और मोबाइल घरों के आने पर पाबंदी आयद करने के बाद गजा की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई।
غزہ شہر میں 3 فلسطینی بچے شدید سردی سے ٹھٹھر کر شہید ہو گئے۔ دوسری جانب مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ الخلیل میں قابض فوج کی جانب سے گھر گھر تلاشی کی کارروائی کے دوران 6 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مغربی کنارے کے حکام نے کہا ہے کہ اسرائیلی مظالم کی وجہ سے جنین میں 40,000 پناہ گزینوں کی زندگی داؤ پر لگی ہے۔